निदेश वशवर्तिन विश्वस्ता प्रभुता ज्ञान विनम्रित धियश्चते। आश्रय जिसका सही है, पहला लक्षण उदास है। वो आश्रय भगवान में कितना है इसकी कसौटी गुरु होता है। गुरु की महिमा और गुरु की शरणागति किस प्रकार की है, ये लगातार एक ही जगह बताई गई है। 11 स्कंद में 3रे अध्याय में पहले तो तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, गुरु की शरण में जाओ। पहला जो सबसे पहला उपाय है, और वो हम कई दिन से बता रहे हैं गुरु के लक्षण भी, कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे हम लोग भी घूमते हैं गुरु बनते हुए। शब्द ब्रह्म में शास्त्र का ज्ञान भी हो और निष्णात हो, पर ब्रह्म प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। तो इसलिए, और उसकी वृत्तियां शांत हों। ये नहीं कि नोट की गट्टी देख करके और लोभ में आ गया। प्राणी, इसलिए वृत्तियां उसकी शांत हों। ये सबसे बड़ी चीज है। फिर ऐसा जब कोई मिल जाए तो उसकी शरणागति निश्चित चले जाना चाहिए। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, प्रपद्य माने प्रपत्ति, जैसे भगवान में प्रपत्ति होती है, वही प्रपत्ति शब्द यहां भी कहा गया। और प्रपत्ति नहीं है, सद्गुरु की प्रपत्ति नहीं है तो भवसागर नहीं पार हो सकते हो। ये बात सब जगह कही गई है। जैसे भगवान के नित्य पार्षद गरुड़ जी भी कह रहे हैं कि हमने भी काकभूषुंडी जी को गुरु किया। क्यों किया? उत्तरकांड 93 में पुनि पुनि काग चरण सिर नावा, बार बार काकभूषुंडी के चरणों में सिर नवाया। पुनि पुनि काग जानि राम सम प्रेम बढ़वा। राम सम माने साक्षात भगवान। शरणागति का ये रूप होता है। उन्हीं के समान, यही बात अभी हम बताएंगे, वहां भी भगवान ने भी कहा है, यथा देवी तथा गुरु, जैसा श्रुतियों में वेदों में कहा गया। श्वेताश्वर उपनिषद का मंत्र है कि यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। जितनी गुरु में शरणागति है उतना ही भगवान में, उससे ज्यादा नहीं है। वहां कपट है तो भगवान से कपट है। यस्य देवी परा भक्ति यथा देवी तथा गुरु। फिर उसको बिना पढ़े ही सब ज्ञान हो जाएगा। तस्यैते कथिता अर्था प्रकाशन्ते महात्मना।
उसके हृदय में बिना कहे सब तत्व प्रकाशित हो जाएंगे। हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, मूड पीटते हैं, कुछ नहीं होता है। तस्यैते कथिता ह्यर्था ही, निश्चय रूप से जितने भी अर्थ हैं, तत्व हैं, तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। वही बात यहां है उत्तरकांड 93 में कि पुनि पुनि काग चरण सिर नावा, जानि राम सम यथा देवे तथा गुरु। एकदम भगवान। बोले भगवान मानने की क्या जरूरत है? इसका यद्यप बहुत दुरुपयोग भी दिखाई पड़ता है, लेकिन दुरुपयोग वहां होता है जहां सद्गुरु नहीं है, ब्रह्मण्य उपशमाश्रय नहीं है, वहां दुरुपयोग होता है। वासना वाला निर्वासनिक व्यक्ति ही गुरु बन सकता है। और नहीं तो बड़े बड़े सद्गुरु बनने वाले आज जेल में पड़े हैं, जिनको हजारों लाखों लोग सद्गुरु मानते थे। सद्गुरु नहीं थे क्योंकि उनकी ब्रह्म में उपशम वृत्ति नहीं थी, भोगात्मिका वृत्ति ने उनको सर्वनाश कर दिया। इसलिए गुरु सद जिसकी ब्रह्म में उपशम वृत्ति है वो मिल जाए तो निश्चय रूप से उसको भगवान ही मान लो। क्योंकि यहां गरुड़ जी कह रहे हैं चाहे मैं भगवान का पार्षद हूं, मैं तो क्या हूं, चाहे वो ब्रह्मा हो चाहे शंकर हो, गुरु बिन भवनिधि तरय ने कोई, ये गरुड़ जी ने कहा है, चौपाई प्रसिद्ध है। जो बिरंची शंकर सम हुई, चाहे शंकर ही क्यों न हो चाहे ब्रह्मा क्यों न हो। बोले ब्रह्मा शंकर के गुरु हैं? बोले हैं। गरुड़ जी झूठा थोड़ी कहेंगे। अरे ब्रह्मा को चतुश्लोकी किसने दिया? गुरु रूपी भगवान ने दिया। शंकर जी को जुगल मंत्र भगवान कृष्ण ने दिया। जो हम लोग जुगल मंत्र करते हैं, राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम, ये बहुत से लोग नहीं जानते हैं, समझते वैसे ही है। ये पुराण, पद्म पुराण में लिखा है। ये भगवान शंकर को भगवान कृष्ण ने ये मंत्र दिया था, जुगल मंत्र। जो लोग नहीं जानते हैं वो फिर आस्था नहीं रखते हैं, संदेह करते हैं। अच्छा, तुम्हारा प्रश्न अभी बताएंगे, भूल गए। हाँ, ये तो भागवत में इसका उत्तर है। जो कुशलान्यानुसिद्धंति, किसका है प्रश्न? हाँ, देख लो, तुम्हारा ही पहले दे दें। अच्छा, इसको पहले कर लें। गुरुबुन भावनिधि तरय न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। ब्रह्मा शंकर तक ये सिद्धांत लागू है। ब्रह्मा जी को भगवान गुरु थे बन के आए जब ज्ञान हुआ। ये बात सबसे पहले भागवत में कही गई है। जन्माद्यस्य तून वयादितर्तश्च चार्थेष्वभिज्ञा स्वराट, तेने ब्रह्म पुराय आदि कवये। पहला श्लोक पहला स्कंद में है। आदि कवि ब्रह्मा को भगवान ने ब्रह्म मने वेद ज्ञान दिया। गुरु शिष्य से ही भागवत शुरू होती है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुद्यंती सूर्य। शंकर जी को भगवान ने पद्म पुराण में युगल मंत्र दिया है।
इसीलिए गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो बेरंची शंकर सम हुई। और इस तरह से यही बात गुरु की शरणागति के बारे में जो 11वें स्कंद में 3रा अध्याय जहां लिखा है, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, शरणागति होनी चाहिए गुरु में। कैसी होनी चाहिए, इसी की नीचे श्लोक आता है कि अमायानुवृत्त्या, थोड़ा भी कपट नहीं होना चाहिए, नहीं तो शरणागति नहीं होगी। या वहीं पर भी बताया है कि बाईसवें में उसी के नीचे 21 में तो शरणागति बताया है, 11:3-21, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परिचनिष्णातम ब्रह्मण उपशमाश्रम। और इसी के नीचे ठीक किस तरह की शरणागति होना चाहिए, तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत गुरु आत्मदैवता, वे ही आत्मा है, वही भगवान है, इष्ट देव है। ये इस तरह की शरणागति चाहिए। और उसमें बार बार कह दिया कि कहीं कपट मत कर लेना, अमाया अनुवृत्त्या। और इसी से भगवान प्रसन्न होकर के आत्मद बने, तुष्येत, प्रसन्न होकर अपने आप स्वरूप दे देंगे, अपने आप को दे देंगे। और कुछ नहीं बने, इतना ही बन जाए तो अब ये जो इनका बीच ये प्रश्न आ गया है, तो इनको भी दे देते हैं हम उत्तर कि मानस पुण्य होए नहीं पापा। ये छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। और कलयुग में मन से पुण्य तो हो जाता है और पाप नहीं होता। हर समय आदमी का गंदा मन है, तो इसलिए मन से चिंतित पाप उतना बाधित नहीं करता। यद्यपि शरणागति में बाधा तो ही है, लेकिन जैसे नरक आदि जाना, ये सब नहीं होता है। ये प्रथम स्कंद में जब कलयुग के बारे में कहा है कि उन्होंने किम्नु बालेषु शूरेण 18:7, तो 7 और 8 दो हैं। नानुद्वेष्टि कलिम सम्राट, कलयुग से उन्होंने द्वेष नहीं किया, क्योंकि उसमें एक बड़ा भारी गुण भी है कलयुग में, सारंग इव सारभुक। इसलिए कि भंवरा, सारंग के 24 अर्थ होते हैं। जैसे भंवरा हर फूल में से कुछ न कुछ ले लेता है, तो वैसे ही एक गुण ये है, कुशलानि आसु सिद्धंती। पुण्य कर्म कुशल तो संकल्प से उनका फल मिल जाता है, और इतराणि माने जो पाप हैं, वो मन से सोचे भय पाप का फल नहीं मिलता है, शरीर से करोगे तब होगा। ये इसका प्रमाण है।
1:18:7 बड़ा सरल है, इसमें कोई समझने की लोग कई बार लोगों ने प्रश्न किया, उनको विश्वास ही नहीं होता। कलयुग में मन से चिंतित का नरक फर्क नहीं, लेकिन शरणागति में तो बाधा होती ही है, ऐसा नहीं है। इसका यह मतलब नहीं कि हम मन से चिंतन गलत करें। अब आते हैं उसी विषय पर, दासासु प्रशितास। ये उदाहरण, गुरु भक्ति का उदाहरण पृथु जी ने रखा है। भगवान है पृथु भी, और सनकादिक भी भगवान है। गुरु शिष्य का उदाहरण रखा है उन्होंने। ये प्रसंग आता है 4 स्कंद में 22वें अध्याय में। इसमें उन्होंने जब ज्ञान दिया सनकादिक को, तो गुरु है तो चलते समय उनसे कहा 10, 22, 41 से 47 तक उन्होंने गुरु अपनी भावनाओं गुरु के प्रति व्यक्त किया है। पहली बात तो भगवान की कृपा से सद्गुरु मिलता है, ये निश्चय बात है। कृतो में अनुग्रह पूर्वम, बोले भगवान ने पहले भी कृपा किया था मेरे ऊपर यज्ञ आदि में। ये सभी जानते हैं कि पृथु का यज्ञ कई बार कोशिश किया इंद्र ने, सैकड़ों बार पाखंड का वेश बना करके, अंत में भगवान ने आके पूरा करवाया था। तो कृतो में अनुग्रह पूर्वम हरिणा आर्तानुकंपना, भगवान तो दीनों पर दया करने वाले हैं, और उस कृपा की पूर्ति तब होती है जब साक्षात संत या गुरु की प्राप्ति हो जाती है। यानी कृपा के 2 रूप हैं, ये इन दोनों को समझना चाहिए। एक तो भगवान की प्रत्यक्ष कृपा, एक अपरोक्ष। परोक्ष माने पीछे, प्रत्यक्ष माने सामने। 2 प्रकार से भगवान कृपा करते हैं। प्रत्यक्ष तो सामने गुरु संत मिल गया, और प्रत्यक्ष नहीं भीतर से भी वो गुरु बनकर के अंतर्यामी रूप से जीव को प्रेरणा देते रहते हैं। जैसे कबीरदास ने कहा, गुरु शिष्य ये दोनों कुम्हार और घड़े हैं। ऊपर से मारता है चोट और भीतर से हाथ रखता है। जो कच्चा घड़ा होता है, बनाता है थापी कुम्हार, तो ऊपर से फटफट करता है, भीतर से हाथ पकड़े रहता है, में कच्ची मिट्टी टूट जाएगी। तो इसलिए दोनों घट और कुम्हार हैं, गड़गड़ मारे चोट अंतर। तो यहां भगवान ने इस बात को 11वें स्कंद के अंदर ये बात उद्धव जी ने चलते समय कहा, एक 29वें अध्याय में कहा है शायद, कि नैवोपयन्त्यपचितिम कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृतम रिद्धमुदः स्मरन्तः।
अंतर्बहिस्तनुभृताम अशुभम विधुन्वन आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम विनक्ति। भगवान की दया से तो जीव पार जाएगा। तो मान लो गुरु की महिमा ज्यादा है, लेकिन गुरु मिलता तो भगवान की कृपा ही से। उनका कोई ऋण नहीं चुका सकता। नैवो पयन्त्यपचतिम कव्यस तवीश। ब्रह्मा के समान उम्र करके भी हम सेवा करें तो भी चुका नहीं सकते। ऋतमुद्धा आनंद में जो कृतज्ञ है वो समझता है भगवान ने कृपा किया। स्मरणता स्मरण करते हुए ऋद्धमुद्धा आनंद बढ़ाते हुए भगवान ने कितनी दया किया। मक्खी मच्छर नहीं बनाया, मनुष्य बनाया। हमारे शरीर में इतने जीव हैं हम गिन नहीं सकते। जीवाणु हैं पेशाब में, टट्टी में, हड्डी में, खून में, मांस में। और उसके बाद भी उन्होंने मनुष्य शरीर के बाद भी अध्यात्म प्रवृत्ति दिया, सत्संग दिया, सब चीज दिया। तो इन सब बात को जब याद करता है तो वो आनंद से भर जाता है, कृतज्ञता से। योन्तः वही भगवान की कृपा दो प्रकार से, अंतः भीतर और बाहर दो रूप से होती है। दोनों बाहर और भीतर दोनों तरफ से माया के हमले जो होते हैं उनसे भगवान बचाते हैं। तनुभृताम शरीरधारियों के अशुभ को हटाते हैं। बाहर से आचार्य गुरु रूप से, भीतर से चैत्य अंतर्यामी रूप से। भीतर से भी वो उसको संभालते हैं। गुरु जी ने बाहर से उपदेश दिया, भीतर थोड़ी घुस जाएंगे। तो इसलिए भगवान की कृपा तो उसी दिन हो जाती है जब हम मनुष्य शरीर मिलता है और सब बातें होती हैं, प्रवृत्ति वगैरह। लेकिन पूर्ण कृपा का जो प्रत्यक्ष रूप तभी होता है जब साक्षात उपदेश गुरुदेव, या गुरुदेव से मतलब दीक्षा ही गुरु नहीं, शिक्षा गुरु भी होते हैं, संत मिल जाए तो समझ लेना चाहिए कि कृपा की अब पूर्ण अवस्था हो गई। यही बात यहां 4:22-42 में कहते हैं कि पहले भी भगवान ने कृपा किया था, लेकिन आज वो कृपा का पूर्ण रूप, प्रत्यक्ष रूप हुआ जब आप सनकादिक पधारे। पूर्णाहुति जिसको कहते हैं, निश्चय समझ लेना चाहिए कि भगवान की पूर्ण कृपा हो चुकी है, इसमें कोई संदेह नहीं। सदगुरु विशुद्ध संत, संत विशुद्ध मिलय पुनिते ही, राम कृपा करी चितवय जेहि। विशुद्ध संत की प्राप्ति पूर्ण कृपा का परिणाम होता है। संत विशुद्ध मिलय पुनिते ही, विशुद्ध संत मतलब वो नहीं जैसे हम लोग हैं रुपया पैसा के दास, चमड़ी दमड़ी के दास, ये नहीं। जो शुद्ध संत होते हैं, विशुद्ध, जो चमड़ी दमड़ी के दास नहीं होते हैं। हम लोग तो दमड़ी के दास हैं, चमड़ी के दास हैं, पैसा दे के खुश हो जाते हैं। वे जो विशुद्ध संत जब मिलते हैं तो समझ लेना चाहिए भगवान की पूर्ण कृपा हो गई। संत विशुद्ध मिले पुनिते ही, राम कृपा कर चितवय जेहि। ये भगवान की पूर्ण कृपा का लक्षण है, इसमें कोई संदेह नहीं। यही बात आखिर में उत्तरकांड में आखिरी एकदम समय में, गिरिजा संत समागम सब न लाभ किछुआन, बिनु हरि कृपा न मिले सो गावे वेद पुराण। वहां भी यही बात 125
और पूर्ण कृपा का लक्षण ही होता है विशुद्ध सत्संग, विशुद्ध गुरु की प्राप्ति हो जाना। यही बात दशम स्कंद में अक्रूर जी ने कहा है, शायद 40वें में कहा है, पुंसो भवेद यदि संसर्गणापवर्ग। तो उस समय तय अब्जुन्नाद सतुपासनया मते स्याम, क्या है संख्या 28, पुंसो भवेद यदि संसारणापवर्गस। तो उस समय सदुपासना, संतों की उपासना मिल जाती है और संतों की उपासना से आप में मन लग जाता है। तो यहां भी वही बात कह रहे हैं 10, 22, 42 में, कृतो में अनुग्रह पूर्वम हरिणार्तानुकंपिना। पहले भी भगवान ने कृपा किया था, लेकिन अब वो उसका पूर्ण रूप आपने किया। तम आपादय तुम ब्रह्मन भगवान यूयम आगता। अब शरणागति कैसी होनी चाहिए? ये नहीं कि जैसे गुरु पूर्णिमा आई, एक भेला गुड़ ले गए, 25 रुपए 50 दंडोत करके चले आए, हो गए साहब गुरु भक्ति। ये सब एक ट्रेडिशनल परंपरा है, इसका कोई भावना से संबंध नहीं है, एक परंपरा चल रही है। संत आश्रय, गुरु आश्रय का ये रूप है। निष्पादितस्य कार्सेन भगवत भीर घृणालु भी। वो जो भगवान की कृपा आपने पूरा कर दिया, मैंने अपना बड़ा उपदेश दिया, तो अब प्रश्न है कि मैं आपको क्या दूं? गुरु को देना चाहिए गुरु दक्षिणा, गुरु सेवा। तो कहते हैं मैं क्या दूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। साधु छिष्टम ही सर्वम, ये शरणागति। मेरे पास जो कुछ भी है, शरीर है, महल है, राजा है, रानी है, पुत्र हैं, ये तो सब आपका है। उच्छिष्ट आपका दिया झूठा है, मैं क्या दे सकता हूं आपको? ऐसी शरणागति असंभव है। जब तक हर आदमी अपने आसक्ति में ममता वगैरह हमारापन रहता है, भगवान की या किसी की शरणागति नहीं है। हमारा मान, हमारा सम्मान, हमारा सनत सुजात संहिता में तो लिखा है, गुरुगृह में एक कुत्ता पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। इतना ज्यादा भाव वहां होना चाहिए। अगर गुरु भक्ति हो तो कोई किसी से, 4 गुरु भाई लड़ रहे हैं, लड़ ही नहीं सकते हैं। कोई उससे मटक रहा है, उससे चटक रहा है, ये सब दिखाता है कि अहंता ममता का शरणागति है, गुरु शरणागति नहीं है। जैसे भगवान में शरणागति होगी तो भक्त द्रोह करोगे नहीं, लेकिन हम लोग करते हैं क्यों? भगवान में शरणागति नहीं है। पिता में शरणागति होगी तो 4 भाई हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, कभी लड़ेंगे नहीं राज के लिए। और जब भाई भाई चे में कर रहे हैं तो पिता की शरणागति कहां है? सब मामला गड़बड़ है। गुरु की शरणागति है तो जब वहां रहने वाले आश्रम में वो उससे रूठा, उससे मटका, उससे चटका, ये सब हो तो होगा ही नहीं। मेरा सब कुछ साधु का उच्छिष्ट है, झूठा है, मेरा कुछ रहा ही नहीं। न हमारा कोई मान है, न सम्मान है, न शरीर है, न स्त्री है, न पुत्र है, न धन है, न राज्य है। इस बात खोल रहे हैं आगे। साधु छिष्टम ही वे सर्वम आत्मना सह किम ददे। इस शरीर से लेकर के सब कुछ आपका है, मैं आपको दूं क्या? जब शरीर हमारा नहीं रहा, तुम्हारा हो गया,
अच्छा भाई, मान लो कोई एक बिहारी देव जी ने एक बड़ा सुंदर लिखा है दोहा, ज्यों राजा गुरु ही समर्पय प्राण, मिहिरी अंकुश लोक की, ऐसे एक दोहा है। गुरु जी बड़े आए, बोले तन मन धन सब आपका, लेकिन भीतर मत जाना, स्त्री की हमारी है वहां। मिहिरी लोह अंकुश लोह की, ताय न अर्पयान। तो इसलिए यहां स्पष्ट कह दिया है, प्राणाः दाराः सुता ब्रह्मन् गृहाश्च सपरिच्छदा राज्यम बलम महीकोश इति सर्वम निवेदितम। कुछ नहीं रहा, प्राण है वो भी ले लो, समर्पण हो गया। दारा मानी स्त्री, जो कोई रानियां हैं, कठिन मामला पड़ता है। सुता बेटा बेटी भी सब तुम्हारे हैं। गृहस्थ मकान वकान जितना राजमहल है ये तुम्हारा है, हमारा नहीं। सपरिच्छद माने मकान के अंदर जो कुछ हो, सोना चांदी और रुपया पैसा, वो सब आपका है। और क्या, राज्य सारा राज्य तुम्हारा है। बलम माने सेना भी आपकी है। सारी पृथ्वी, हम इसमें सारी पृथ्वी के राजा हैं, राजा पृथ्वी जी, सारे भूमंडल के, बोले सारी भूमंडल आपकी है। अब कोश माने खजाना भी सब आपका। इति सर्वम निवेदितम, ये हमने आपको निवेदन कर दिया। इसको कहते हैं सच्चा आश्रय। और यहां तक कि सेनापत्य, कमांडर इन चीफ, वह भी आप ही हैं, राज्य भी आप ही हैं, दंड विधान सब न्याय फै सब गुरु ने कह दिया वही न्याय है, बाकी है कोई कोर्ट पोर्ट नहीं है। समस्त लोगों का आधिपत्य यही जो भगवत तत्व ज्ञाता है उसका ही होता है। बोले गुरु या संत भगवान किसी के दिया नहीं खाते हैं। स्वम एव ब्राह्मणो भुंक्ते, सारे संसार के मालिक हैं वे। भक्त इतनी बड़ी शक्ति होती है, उनका दिया सारा संसार खा रहा है, इसीलिए भगवान से बड़े होते हैं। स्वम एव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वम वस्ते स्वम ददाति च, वो अपना ही पहनता है, नहीं कि हमने शाल उड़ा दिया तो हम हमारा शाल ओढ़ रहे हैं गुरु जी, हमने परोस दिया हमारा खा रहे हैं, नहीं हमारा तुम्हारा क्या, वो तो अपना खाते हैं। सारी सृष्टि के मालिक हैं वे। तुमने थाल सजा के रख दिया तो ये मतलब समझो कि तुम स्वम एव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वम वस्ते ददाति च, तस्यैव अनुग्रहेण, उनकी कृपा से सारा संसार भोग भुंजते क्षत्रियादय। और आप आखिर में कहते हैं हम इतना सब देने के बाद भी, इतना देने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाए। आपने अनंत दिया है, भगवान अनंत होता है, आपने अनंत भगवान को दिया है, तो सारी सृष्टि में आपको सौंप दें तो सृष्टि अनंत नहीं है। इसलिए आप स्वयं अपने कृपा से आप हमको उऋण कर दें, नहीं तो हम तो नहीं हो सकते। आखिर में यही कहा है, यैरीदृशी भगवतो गतिरात्मवादे, आत्मवाद अध्यात्म जो आपने ये भागवत धर्म हमको सिखाया, ये एकांत तो निगम में भी प्रतिपादिता न, ये निगमी मने वेद वेत्ता लोग
ने इसका समर्थन किया, प्रतिपादित किया। भगवान की एकमात्र शरणागति, और सब गलत है, और कोई धर्म नहीं, और कोई कर्म नहीं। और कोई कर्तव्य नहीं जीव का, ये सब बातें गलत हैं। तो आपने जो हमको समझाया ये भागवत धर्म, तुष्यंतु अदभ्र करुणा, अनंत कृपा है आपके पास। अनंत का दान दिया तो अनंत कृपा भाई। तो अपने इस कृत्य से, अनंत के दान से आप स्वयं संतुष्ट हो जाएं। कोई आदमी गुरु का ऋण चुकाना चाहे गुरु सेवा से, वो मजाक है, हंसी है। को नाम तत्प्रतिकरोति बिना, को नाम तत्प्रतिकरोति बिनाओद पात्रम। जो उऋण होना चाहता है, गुरु सेवा हमने बहुत किया, वो विनोद मजाक की बात है, वो मूर्ख है, वो हंसी का पात्र है। तो जब उन्होंने ऐसी भक्ति देखा तो नंगे रहते हैं, सनकाते की लंगोटी भी नहीं चाहिए। वो क्या लेंगे, वो क्या देंगे? वो प्रशंसा करते चले गए कि हां, इनकी शरणागति, योग्य शिष्य है। तो आत्मयोग पतय आदि राजे ने पूजिता। सनकादिक आत्मयोग के पति हैं, स्वामी हैं, श्रेष्ठ हैं। शीलम तदीयम शंसंत, उनके शील स्वभाव की प्रशंसा करते आकाश में चले गए, अंतर्धान हो गए। इसी को जगह जगह कहा गया है। जैसे गुरु सेवा कैसी होनी चाहिए, ये भी भगवान ने स्वयं कहा है। दशम स्कंद में 81 या 80 में कहा होगा, एतदेव तच्छिष्यैः कर्तव्यम गुरु निष्कृतम यद्वै विशुद्ध भावेन। 80 का 41-41 यद्वै विशुद्ध भाव, निष्कपट भाव से सर्वार्थात्मार्पणम गुरु। सभी प्रकार का अर्थ, पैसा धेला, जमीन जायदाद, राज्य वगैरह, आत्मा शरीर आदि बस अर्पण कर दो, कुछ बचा के नहीं रखो। इसीलिए जो उपनिषदों में कहा गया, यथा देवी तथा गुरु, वो यथा देवी तथा गुरु का ही हमने रूप बताया। पृथ्वी जी से लेकर के कि कैसा होना चाहिए, अथवा गरुड़ जी से उत्तरकांड 93, जान राम सम प्रेम बढ़ावा। राम सम साक्षात भगवान, यथा देवे तथा गुरु। यही बात रामायण में है, यही भागवत में है, यही उपनिषद में है, सब जगह यही है। यही गीता में है, 4थे अध्याय में 33-34 में, प्रणिपात और सेवा सदगुरु के पास। प्रपत्ति शरणागति और सेवा। अगर सेवा नहीं है तो भी कुछ नहीं है।
अपने सामर्थ्य के अनुसार हर व्यक्ति ये नहीं सोचे कि हम साधु हैं तो हमारे पास तो पैसे नहीं है, पैसा ही वाला सेवा करता है। नहीं, तन मन तो है, शरीर तो है। बहुत से लोग कामचोर होते हैं, वह उनको कभी भी भक्ति नहीं मिलती। ये भी नमूना देखा गया है। स्वयं तुम देख लो, किसी आश्रम में 50 आदमी हैं तो सबकी सेवा वृत्ति अलग अलग रहेगी। जैसे एक क्लास में आदमी पढ़ता है, टॉप करता है, एक फर्स्ट डिवीजन आता है, एक सेकंड डिवीजन आता है, एक थर्ड डिवीजन आता है, वैसे देखा जाता है सेवा वृत्ति। जो आलसी हैं, कामचोर हैं, वो सेवा विहीन रहते हैं, तो उनको कोई भक्ति नहीं मिलती है। प्रणिपात के साथ भगवान ने कहा सेवा, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने ने सेवया। हर व्यक्ति को सेवा करनी चाहिए। वो नहीं है तो कुछ नहीं है। और इनका जो प्रश्न है भय का, वो कल याद दिला देना, उत्तर दे देंगे। क्योंकि आज इन लोग बहुत दूर जा रहे हैं, आगरा के आगे सम्मेलन में हैं। नहीं, कोसी के पास, यही पास में है। अच्छा ठीक है, चलो तो आज ही बता देते हैं। भय अविद्या की 5वीं गांठ है। ये भागवत से समझो 11वां स्कंद 2रा अध्याय। भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्याद ईशादपितस्य विपर्यो अस्मृति तन्माया तो बुध भजेत्तम भक्तैकेशम गुरुदेवतात्मा। मिला 37 11:2। भय क्या है? पहले ईशाद अपेतस्य नंबर 1 लिखो। भगवान से विमुख होता है प्राणी। भगवान से विमुख होना क्या है? भगवान को भूलना। दूसरा है अस्मृति, सेकंड स्टेज। हम कीर्तन में बैठे हैं, गा रहे हैं मोर मुकुट पीतांबर सो है, और सोच रहे हैं बहुत देर हो गई है, कब कीर्तन खत्म होगा, या और दूसरी बात सोच रहे हैं, तो कीर्तन में बैठे बैठे भी हम विमुख हैं। अस्मृति है, भगवान की ठीक स्मृति नहीं आ रही है। परशुराम देव जी ने इसका बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है, बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। परसा कीड़ा नीम का चाखा चाहे खाण। नीम में जो कीड़ा पैदा होता है, नीम ही खाता है। नीम का कीड़ा सोचे हमको खाण मिल जाए, कैसे मिलेगा? परसा कीड़ा नीम का चाखा चाहे खाण, तन राखे सत्संग में मन में राखे राण। शरीर तो सत्संग में है, लेकिन मन राण में है। माने कोई स्त्री है उधर देख रहे हैं, वो हमको मिल जाए। कुछ लोग सत्संग करने आए थे, ब्याह ही कर बैठे, क्यों? नीम के कीड़े थे। तो वो ऐसे सत्संग से कोई फायदा नहीं होगा। विमुख थे, विमुख हैं, विमुख रहेंगे।
न सन्मुख थे, न सन्मुख भय, न सन्मुख होंगे। तो विमुख का लक्षण होता है अस्मृति। पहला है ईशाद अपेतस्य, हम सत्संग में बैठे भय भी अभिमुख बने हुए, इसलिए समझना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस के सत्संग में युवक युवती थे, वो सत्संग करते करते उनका मन शुद्ध हो गया था। एक कोई 50-60 साल का आधे बूढ़ा सा आया, वो बार बार सत्संग में भी ऐसे देखे आंख बार बार लड़कियों की ओर, और जब देखोगे तो लड़कियां जानी जाती हैं कि हमें देख रहा है, हमें देख रहा है। सत्संग खत्म हो गया, सब चले गए, तो उन लड़कियों ने पूछा, परमहंस जी ये जवान लड़के रोज हमारे पास सत्संग करते ही है तो देखते नहीं, ये बुढ़ा सत्संग में हमें ही देख रहा था, ये क्यों? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि ये विषय ही था। 2 बैल थे, एक बैल एक गैया से संपर्क की कोशिश कर रहा था, तो बोले क्यों? बोले ये बधिया होने के पहले इसके अंदर विषय संस्कार जमा हो गए थे, तो वो जो सत्संग में आया है उसके विषय संस्कार ज्यादा जमा है। यहां भी वही गड़बड़ सड़बड़ देख रहा है, यानी सत्संग में बैठ के भी वो विमुख है, क्योंकि भगवान की स्मृति नहीं है उसको। सत्संग में बैठा, मंदिर में गया है, भगवान से विमुख है। मंदिर में देख रहा है कौन आया, कौन गई, कौन कहां आ रहा है। मंदिर में बैठा बैठा भी भगवान से विमुख है। विमुख क्यों है? अस्मृति, भगवान की स्मृति की जगह अन्य स्मृति होना विमुखता है। तो नंबर पहला लिखो, ईशाद अपेतस्य, ये पहली कोटि है। दूसरी कोटि है अस्मृति, ये हम तुमको अर्थ बता रहे हैं एकनाथ स्वामी की टीका के आधार पर। इस श्लोक की टीका एकनाथी भागवत में हमने पढ़ी थी। तो 5 कोटि रखी है जो हम नंबरिंग बता रहे हैं। इसको एकनाथ स्वामी ने, इसके एकनाथी भागवत एकादश के ऊपर बड़ी सुंदर है, तो उसमें इस श्लोक को इस तरह से समझाया गया है। नंबर 1 ईशाद अपेतस्य, भगवान से विमुख होना। नंबर 2 अस्मृति, विमुखता क्या है? भगवान की याद नहीं है, दूसरी चीज याद आ रही है। सत्संग में बैठे हैं, गृहस्थी है तो बहू की याद कर रहा है, बेटा की याद कर रहा है, साधु है तो हमारा आश्रम में फलाना है, पंगत की याद है, दक्षिणा की याद है। अस्मृति। और जहां स्मृति होती वहीं शरणागति होती है, ये समझ लो। ये गीता से समझ लो, 7वां अध्याय 7वां 8वां श्लोक, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुज्य मयि अर्पित मनो बुद्धिर। कौन सा संख्या है? 8 का तो नहीं है, 8 का 7 है। हां, मयि अर्पित मनोबुद्धि, मेरे में बुद्धि अर्पित है, इसके माने मेरा ही स्मरण होगा। सत्संग में बैठे हैं और पैसे की याद आ रहा है तो पैसे में अर्पित बुद्धि है, भगवान में नहीं है। स्त्री की याद है तो स्त्री में बुद्धि समर्पित है, भगवान में नहीं है। जिसकी याद करोगे मन बुद्धि उसी में समर्पित मानी जाती है। 8/7 तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मृत्य मयि अर्पित मनोबुद्धिर। मेरे में जब तुम्हारी बुद्धि अर्पित होगी तो मेरे ही याद करोगे। और चीजें याद आ रही है, इसके माने बुद्धि भगवान में नहीं है, संसार में है। परिवार की याद आ रही तो इसके माने बुद्धि भगवान को अर्पित नहीं है, परिवार को अर्पित है। पैसे की याद आ रही तो इसके माने भगवान में बुद्धि नहीं है, पैसे में को अर्पित हो गई है। भगवान को अर्पित होने के मतलब केवल भगवान की याद आना। ये समझ लेना चाहिए। अपने खोखलापन
बैठे 2 घंटा से कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन याद दुनिया आ रही है, तो यानी कि हम कीर्तन में भी विमुख रहे, सन्मुख नहीं रहे। अपने आप अपने मन की स्थिति को देख करके अपनी कमजोरी को समझनी चाहिए कि हम भगवान में हमारा मन नहीं है, भगवान में अर्पित नहीं है। तो नंबर चलो फिर उसी 11 स्कंद दूसरे अध्याय में जो बता रहे हैं श्लोक, ईशाद अपेतस्य पहली स्टेज है, दूसरी है अस्मृति, तीसरी है विपर्यय। विपर्यय अविद्या की 5 गांठें विपर्यय कहते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, यतम मोह, महामोह। तामिश्र, अंधतामिश्र। विपर्यय माने मैं शरीर हूं, फिर कामना पैदा हो गई, ये सब विपर्यय ज्ञान है। अन्य कामनाएं, अन्य इच्छाएं, ये सब चीजें, ये तीसरी स्टेज हो जाती है। ईशादपेतस्य पहली, अस्मृति दूसरी, विपर्ययगान तीसरी। फिर चौथी है द्वितीयाभिनिवेश। शरीर ही शरीर याद रहा और भगवान कुछ नहीं, बिल्कुल खत्म हो गया भगवान। और 5वीं है भय। थोड़ा भी अगर याद रहता तो भय नहीं लगता। भय लगता ही है जब भगवान संपूर्ण रूप से विदा हो जाते हैं। द्वितीयाभिनिवेश, दूसरा तत्व, पर तत्व, प्रकृति, जड़, चेतन, जड़, बस वही रह गया, फिर भय लगता है। यह अविद्या की 5वीं गांठ है। जितना देहाध्यास कम होगा, जितना ईश्वर विश्वास होगा, उतना ही भय घटता जाता है। भय लग रहा है, इसके मन है कि द्वितीयाभिनिवेश पूरी तौर से हमारे ऊपर सवार है। ये अपने आप को समझ लेना चाहिए। ऊपर से हम लोग ऊंची ऊंची बात बनाते हैं, उससे कोई फायदा नहीं। भय, ये भय कई प्रकार का होता है। तीसरे स्कंद में देखो, 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी ने तावत भयम द्रविड़ गेह सूर्य निमित्तम, पैसा न घट जाए, पैसा न चला जाए। गे, घर में स्त्री पुत्र हैं, कहीं वो बीमार हैं, बहू न मर जाए। सुहृद मित्र आदि अनेक प्रकार से भय आता है। बेटा गया है, कहीं इलाज हो रहा है, कहीं बेटा न मर जाए, बाप न मर जाए, मां न मर जाए, पति न मर जाए, स्त्री न मर जाए। तो ये सब अनेक प्रकार का जो भय होता है, ये सब अविद्या की 5वीं गांठ है। और सबको होता है। अब जैसे रात को ये लोग आ रहे थे गाड़ी पे, हमने कहा बहुत देर हो गई, गाड़ी अभी नहीं आई, एकांत में आते हैं, उधर रास्ता अवस्था। तो ये सब गलत है सोचना। अपनी कमजोरी खुद समझनी चाहिए। किसी प्रकार का भी भय वो गलत है। क्योंकि सही बात तो सही माननी चाहिए। सुहृद के भी निमित्त भय भी गलत है। इस श्लोक को प्रमाण दिया, तावत भयम द्रविड़ गेह सुहृद। परिवार का कोई व्यक्ति है, मित्र कोई भी है, किसी भी निमित्त का जो भय है गलत है। मां का संबंधी, बाप का संबंधी, पुत्र पुत्री, स्त्री पति, तो
भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्याद, जो श्लोक है भय का, एकनाथ स्वामी जी ने बताया 11/2/41 में। तो उसमें पहले 5वीं गांठ फिर 4थी गांठ उल्टा क्रम से चले हैं, लेकिन उसका क्रम हमने बताया। 41 ना, 11/2/41, 36, 37 भूल गए, 11/2/37। ये 5वीं गांठ है। भयम द्वितीयाभिनिवेश 4थी गांठ है। केवल शरीर बाकी है, द्वितीयाभिनिवेश, भगवान विदा हो गया। अरे तुम लोग किताब जोड़ लिया करो, ऐसे फट गई है, सर धरती, सर माता है सरस्वती, ऐसे पन्ना मत फाड़ना। हाँ, हम लोग तो पांव भी छू जाता था तो ऐसे सिर लगाते थे, फट गया तो उसको बनाना चाहिए, सिखाओ बच्चों को। हाँ, भयम द्वितीयाभिनिवेश ईशा तपेतस्य विपर्यो स्मृति। ये होता क्यों? तन माया, तो केवल माया है भय, वहां भक्ति भक्ति कुछ नहीं है। चाहे बड़ा सरड़ा विद्वान है, भय लग रहा है तो माया है। वो कैसे दूर होगा? बुध आ भजेतम, भगवान के भजन से जाएगा। कैसा भजन? बस यहीं आकर टकराती, गुरुदेवता आत्मा। गुरु को ही ईश्वर और आत्मा मान लिया जाए, गुरु शरणागति से भय चला जाएगा। सच्चा समर्पण चाहिए, लेकिन सच्चा समर्पण हो गया, भय खत्म हो गया। जैसे कि पृथ्वी जी ने कहा कि हमारा तब कुछ रहा ही नहीं, हम दें क्या तुमको? राज भी तुम्हारा है, स्त्री भी तुम्हारी, बेटा भी तुम्हारा। ये मेरापन जो है, ये भय लगाता है। इसी को फिर से देख लो, 3रा स्कंद 9वां अध्याय, जो ब्रह्मा जी ने कहा है, दूसरी लाइन में तावन ममेति, ये भय होता है ममेति, दुष्ट आग्रह से। हमारी स्त्री इसलिए भय लग रहा है, और दुनिया का और स्त्री मर जाएगी तो भय नहीं लगेगा। तावत भयम द्रविड़ के क्या संख्या है? 6। तावन ममेति, जिस चीज को तुम मेरा मान लोगे वहां भय पैदा हो जाएगा। कोई लड़का है, इसको मेरा मान लिया है तो भय है, दूसरा लड़का कुछ भी हो गया, भय नहीं है। ये पति मेरा है इसलिए भय हो गया, दूसरा आदमी मर गया तुम्हें मतलब नहीं। ये स्त्री मेरी है इसलिए भय हो गया तुमको, दूसरी स्त्री मर गई तो कोई फर्क नहीं। बैंक में डकैती पड़ गई 10 लाख, कोई क्लर्क नहीं रोया। जब पैसा तनख्वाह लेके चल रहा था, 10,000 जेब कट गई तब रो रहा है, क्योंकि 10,000 में मेरापन जुड़ा था। और जब 10 लाख की चोरी भई बैंक में, उसमें कोई रोया गया नहीं, क्योंकि उसमें मेरापन नहीं था। तो जहां मेरापन होता है वहां भय होता है। तावन ममेति असद अवग्रह, ये दुष्ट आग्रह मनुष्य के अंदर जो मेरापन है, इस मेरापन को ही विपर्य कहते हैं। विपर्य जो हमने भी बताया था 11वां स्कंद में, दूसरे अध्याय में, भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्, ये 36वां है, 37। तो इसमें जो विपर्य ज्ञान है यही मम है। विपर्य के बाद फिर द्वितीयाभिनिवेश हो जाता है और फिर भय आ जाता है।
विपर्य ज्ञान न हो तो द्वितीयाभिनिवेश नहीं होगा और भय नहीं होगा। विपर्य ज्ञान हुआ क्यों? भगवान को भूले। भगवान को क्यों भूले? भगवान से अपेक विमुख हो गए। खोल के एकदम एक एक समझ लो। भय क्यों हुआ? द्वितीयाभिनिवेश के कारण। वो क्यों हुआ? विपर्य। विपर्य क्यों हुआ? भगवान की स्मृति चली गई थी। स्मृति क्यों चली गई? भगवान से विमुख हो गए। हमारी स्त्री नहीं आई साहब, तो क्यों भगवान को भूले? स्त्री याद आई, स्त्री की ममता याद आई। सब सेट कार्य है। बेटा हमारा नहीं आया, क्यों? बेटा में विपर्य ज्ञान, मेरापन है। बेटा में मेरापन क्यों हुआ? भगवान को भूले। भगवान को क्यों भूले? भगवान से विमुख हो गए तुम। इसीलिए उत्तरकांड में ममता मल जरि जाए। ममता एक ऐसा मैल है जो मैल भगवान को छिपा देता है। ये आखिर में उत्तरकांड में 117 वही खुला हमारा भी। जोग अगिन कर प्रकट तब कर्म शुभाशुभ लाए, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जर जाए। ज्ञान में जो मैल है वो ममता है। मेरा है बेटा इसलिए चिंता भई, मेरा पैसा है इसलिए चिंता भई, मेरी स्त्री है इसलिए चिंता भई, मेरा पुत्र है इसलिए चिंता भई। जहां ममता है, विपर्य ज्ञान है, वहीं भय है। इस शरीर में हम क्यों भय करते हैं? मर जाएंगे, मेरा है, मैं शरीर हूं, ये मेरा है, इसलिए हर समय मरने को डरते हैं। और नहीं तो एक उदाहरण और बता देते हैं। पर काल क्या करेगा तुम्हारा? तुम तो स्वयं काल के काल हो। बोले ऐसा क्यों कहते हो? काल का काल तो भगवान है। नहीं, भगवान के अंश हो तुम, काल के काल हो तुम, भूल गए हो अपना स्वरूप। ये बात गुरु समझाता है तब समझ में आती है। और परीक्षित जी को सुखदेव जी जाते समय कहा था, 12 स्कंद 5वां अध्याय, दूसरे श्लोक में कहा कि तुम देह बुद्धि छोड़ दो, तुम नहीं मरोगे। और 10वें श्लोक में कहा कि तुम काल के काल हो। मृत्युवो नोपधक्षन्ति मृत्यु नाम मृत्युमीश्वरम। 12:5-10 चोदितो विप्रवाक्येन न त्वं दक्षकः मृत्युवो नोपधक्षन्ति मृत्यु। तुम तो काल के काल हो, मौत की मौत हो तुम। ग्यारह नहीं 12:5-10 और द्वितीयाभिनिवेश के कारण काल से हम लोग डरते हैं और काल खा जाता है। नहीं, जो हमारा स्वरूप है वो ये है कि हम तो काल के भी काल हैं। काल हमको देख के भाग जाए, मौत हमको देख के भाग जाए। इसका भी प्रमाण ले लो। 10वां स्कंद 3रा अध्याय, मर्त्यो मृत्यु व्याल भीतः पलायन। संख्या क्या है?
देवकी जी की स्तुति कर रही हैं। 27 मृत्यु रस्मा चौथी लाइन में, अब तक तुम्हें काल के डर से भागती रही, मृत्यो मृत्यु बाल भीतर पलायन लोकान सर्वान निर्भयन नाध्य कक्षत, अनेक लोकों में गई मैं, चाहे मनुष्य बनी, चाहे देवता बनी, कुत्ता बनी, कुतिया बनी, सब जगह काल कब है। लेकिन आज तो पाताब्जम भगवान के चरण को पाने के बाद मृत्यु रस्मात, काल भाग रहा है, मौत भाग रही है।